खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत अहबार की किताब, उसका 13वां बाब, पहली, दूसरी और फिर 45वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कलाम करके फरमाया कि अगर किसी इंसान के बदन के चमड़े में वरम या आबला या सफ़ेद चमकता हुआ दाग हो और इसी तरह उसके बदन के चमड़े में बरस की बला हो, तो वो हारून काहिन या उसके बेटों में से एक के पास जो काहिन है लाया जाए। और कोढ़ी जिसे मर्ज है उसके कपड़े ढीले लटकते होंगे, उसका सर नंगा होगा और उसका मुंह कपड़े से ढंपा होगा, और वो चिल्लाकर कहेगा, नापाक नापाक। जब तक उसे बीमारी रहे वो नापाक यकीनन नापाक है। वो अकेला रहे और खैमागाह से बाहर उसका मकान हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 32, उसकी पहली, दूसरी, 5वीं और फिर 11वीं आयत। मुबारक है वो जिसका गुनाह बख्शा गया है और जिसकी खता ढांपी गई है। मुबारक है वो आदमी जिसकी तकसीर खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। मैंने तेरे पास अपने गुनाह का इकरार किया और अपना कसूर नहीं छुपाया। मैंने कहा कि मैं खुदावंद के आगे अपने गुनाह का एतराफ़ करता हूँ और तूने मेरी खता की बदी बख्श दी। ऐ सादिको, खुदावंद में खुश हो और शादमानी करो, और ऐ सारे रास्त दिलो, खुशियां मनाओ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 10वां बाब, 31वीं आयत से लेकर 11वें बाब की पहली आयत तक। बस खा तुम खाओ खा पियो और खा कुछ और करो, सब खुदा के जलाल के लिए करो। तुम ना यहूदियों के लिए ठोकर का बायस बनो, ना गैर कौमों के लिए और ना खुदा की कलीसिया के लिए। चुनांचे मैं भी सब बातों में सबको खुश रखता हूँ और अपना नहीं बल्कि बहुतों का फायदा ढूंढता हूँ ताकि वो निजात पाएं। तुम मेरे नमूने पर चलो जैसे कि मैं मसीह के नमूने पर चलता हूँ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका पहला बाब, 40वीं आयत से लेकर 45वीं आयत तक। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और घुटने टेक कर उससे कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और ये बात कहते ही उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फौरन रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार, किसी से कुछ ना कहना, बल्कि जा अपने आप को काहिन को दिखा और अपने पाक साफ होने की बाबत वो चीज़ें गुजरान जो मूसा ने इनकी गवाही के लिए मुकर्रर की। लेकिन वो बाहर जाकर उस बात को फैलाने और ऐसा मशहूर करने लगा कि यीशु फिर ज़ाहिरन किसी शहर में दाखिल ना हो सका, लेकिन बाहर वीरान जगहों में रहा
और लोग हर तरफ से उसके पास आते थे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।